हाँ बोलेंगे। Hello everyone, my name is Mamta. I'm from Delhi. Today we are discussing about something new product. ठीक है, जो अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ है पुणे में रिसेंटली. ठीक है, बाकी अदर स्टेट में बहुत जगह ये और ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है. इवन आपका मुंबई में भी काफी टाइम पहले ये आ चुका है. बट पुणे में ये फर्स्ट सेशन हो रहा है जो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं पैक से रिलेटेड. और जो भी क्लासेस वगैरह हम लोग यहाँ पर इसको आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग आज जो भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू वैक्स प्रोडक्ट होगा. वैक्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को लाइक नॉर्मल और किसी का भी कुछ भी डिफरेंस पूछना है या स्किन पे कोई भी चीज आपने कभी रख सकते हो, आप पूछ भी सकते हो. कोई हेजिटेशन वाली कोई चीज नहीं है. कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है या कभी आप लोगों ने वैक्स से रिलेटेड कोई चीज कभी फेस की हो. समटाइम होता है ना हम लोग वैक्स कर रहे हैं और वो चीज फेस की हो आप लोगों ने, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो. हम लोग यहाँ पे आज उस चीज को डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग उसके लिए अच्छा सोल्यूबल वो कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे सबने ऑयल वैक्स किया हुआ है? नहीं किया? वैक्स तो किया है ना, नॉर्मल वैक्स किया है ना सबने. तो सबको पता है कि वैक्स कैसे करते हैं, क्या चीज होती है, क्या डिफरेंस होता है क्या उसमें. ठीक है, थोड़ा सा डीपली हम लोग और जाएंगे आज. ठीक, तो आज हम लोग जो न्यू प्रोडक्ट को आज यहाँ पे कंसिडर वो कनेक्ट करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आइटल. ठीक है, आइटल नाम है वैक्स का, इटालियन ब्रांड है. ठीक है, क्या नाम है इसका? आइटल. और ये ब्रांड है इटली का. इसको हम इटालियन बोलते हैं, इटालियन ब्रांड. ठीक है, ये जो हमारा वैक्स है ये ऑयल वैक्स है. नॉर्मल ऑयल अगर मैं बोल लूँ तो ऑयल वैक्स. सबको पता है ऑयल वैक्स क्या होता है? थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल वैक्स से. ठीक है, प्रोफेशनल वर्ड जो ऑयल वैक्स का होता है वो होता है लिपोसॉल्युबल. आप राइट भी कर सकते हो, आइटल वैक्स, लिपोसॉल्युबल ऑयल वैक्स. ठीक है, ऑयल वैक्स बहुत नॉर्मल वर्ड होता है, लिपोसॉल्युबल आपका एक थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड हो जाता है. ठीक है, तो जो ऑयल वैक्स होते हैं हम उनको बोलते हैं लिपोसॉल्युबल वैक्स. लिखना है, लिखो. आवाज ठीक आ रही है ना? जब कुछ आवाज नहीं आ रही है. हाँ, तो आप हमारा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है ये है आइटल वैक्स. जो लिपोसॉल्युबल वैक्स है, इटालियन ब्रांड है. ठीक है, मेन जो बेसिक चीज इसका जो स्टार्टिंग में है वो है इटालियन ब्रांड. आइटल नाम है इसका, लिपोसॉल्युबल वैक्स है. ठीक है, देखिए आप लिपोसॉल्युबल और जो हमारा नॉर्मल वैक्स होता है, जो कोल्ड वैक्स होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उसमें होते हैं कि कोल्ड वैक्स अलग है, हॉट वैक्स अलग है, लिपोसॉल्युबल वैक्स अलग है. जो कोल्ड वैक्स आपका हॉट वैक्स होता है नॉर्मल, आप उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हो. ठीक है, और जो कोल्ड वैक्स होते हैं वो आपका थोड़ा लाइट नॉर्मल फ्लेम जो होता है उस पर गर्म करके हम लोग उसे यूज करते हैं. लेकिन मोस्टली दोनों एक दूसरे से लिंक ही करते हैं. ठीक है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक अलग अलग उसको डिराइव कर दिया है कि कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स एंड ऑयल वैक्स. बाकी हॉट एंड कोल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. अगर कुछ डिफरेंस होता है तो जो हमारी स्ट्रिप वैक्स होती है उसको भी हम कोल्ड में ले सकते हैं क्योंकि हमें उसमें कुछ हीटिंग का यूज करना नीड नहीं पड़ रही है. उसको जस्ट हम रब करते हैं एंड उसको हटाया एंड अप्लाई किया एंड रिमूव किया, डायरेक्शन को देखकर हेयर की रिमूव कर दिया. ठीक है, तो वो भी हमारी कोल्ड वैक्स में आती है. तो जो स्ट्रिप वैक्स होती है हम उनको काउंट कर सकते हैं उसमें कोल्ड वैक्स में.
ठीक। बाकी जितनी भी हनी वैक्स हो गई, चॉकलेट वैक्स हो गई, आपकी एलोवेरा वैक्स हो गई, जो नॉर्मल में आते हैं जिसमें शुगरी कंटेंट ज्यादा एड ऑन होते हैं, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल वैक्स होती है ये सारे एक हॉट वैक्स में ही आती है, ठीक। जो एक नॉर्मल वैक्स को उसको नॉर्मल वैक्स भी बोला जाता है, ठीक। उसमें क्या होता है, हम लोग जब वो करते हैं तो हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम उसमें एक बार, दो बार, तीन बार भी एप्लीकेशन कर देते हैं, स्किन ओके रहती है, ठीक है। बट उसमें जब हम लोग करते हैं तो हल्की सी ब्लैकनेस भी आ जाती है, कभी कभी आप ट्राई देखोगे तो उसमें इतना टैनिंग रिमूव नहीं होता है, वो बस हेयर रिमूव कर देती है, दैट्स इट। टैनिंग रिमूव नहीं होती उसमें इतनी ज्यादा, और उसमें हल्की सी ड्राईनेस भी आ जाती है, ठीक। जब हम लोग वैक्स करते हैं हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट से आती है होती स्किन पे, अलग अलग से व्हाइट व्हाइट से पैचेस से आ जाते हैं, तो वो ड्राईनेस होती है। नॉर्मल वैक्स हम लोग जब करते हैं उसमें ड्राईनेस का भी वो आ जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैराफिनियम मिक्सड और शुगर जो होता है वो हमारा मिक्सड है, उसमें कुछ और ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते, ठीक है। बट आपका जो ऑयल वैक्स होता है, आपका जो लिपोसॉल्युबल वैक्स है, उसके अंदर कुछ ऐसे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ऐड करते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। फर्स्ट तो आपका मिनरल्स ऑयल ही हो गया, जिसमें आपके जो मिनरल्स प्लांट्स ऑयल जो प्लांट से आपका ड्राइव करके उसको लिया जाता है साइंटिफिकली, वो आपके प्रोडक्ट में यूज करते हैं मिनरल्स ऑयल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स में आपका सेकंड नंबर पे मिनरल्स ऑयल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिनरल्स ऑयल आपकी बॉडी में हाइड्रेशन का काम करता है, लाइक आपके मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ड्राइनेस के तरफ नहीं लेके जाता आपकी स्किन को, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्किन कि वो उसका जो मॉइस्चराइजर लेवल है वो मेंटेन है, लाइक पीएच लेवल मेंटेन है स्किन का, ठीक। फर्स्ट इसमें है ग्लिसरीन रोजिनेट, ठीक है। ग्लिसरीन रोजिनेट हमारे मोस्टली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होते हैं, ये जो जितने प्रोडक्ट्स है ना, ये सारे हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होते हैं, जो हम लोगों को डेली बेसिस पे सुनने को मिलता ही मिलता है, लेकिन हम उन चीजों को अवॉइड कर देते हैं। हम लोग अगर लिप बाम लगा रहे हैं, हम लोग कोई क्रीम लगा रहे हैं फेस पे, हम लोग लिपस्टिक्स लगा रहे हैं, हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा रहे हैं, या हम लोग लूज पाउडर लगा रहे हैं कोई भी, तो उन सब में हमारे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। मिनरल्स ऑयल नहीं होता है, किसी किसी में होता है, बट ग्लिसरीन, पैराफिनियम, टाइटेनियम, ये हर किसी प्रोडक्ट में होता है। इनके बिना हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बन ही नहीं सकता। तो ग्लिसरीन रोजिनेट होता है, एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी दे रहा है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है, तो आपका लाइट मॉइस्चराइज भी दे रहा है। जो ग्लिसरीन बहुत अच्छा हेल्दी वो होता है, वे होता है जो हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है, ग्लो भी देता है, ठीक है। तो ग्लिसरीन रोजिनेट आपका वैक्स के अंदर ऐड ऑन है, मिनरल ऑयल आपके स्किन में वैक्स के अंदर ऐड ऑन है। थर्ड है सेराबेला अल्बा, ठीक है। सेरा अल्बा आपका एक 20 बैग्स होता है, एंड मैं आपको बता दूं सेरा अल्बा जो भी हमारे बेबीज प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स हो गए या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग बच्चों पे यूज करते हैं, तो जो बच्चों पे यूज होता है उन हर प्रोडक्ट में सेरा अल्बा एड ऑन किया जाता है। सेरा अल्बा आपका इतना अच्छी चीज है, जो आपकी स्किन की जो पोर्स है ना उसके अंदर ज्यादा वो डीपली उसको जाने नहीं देता, ऊपर तक ही रखता है, ठीक है। तो सेरा अल्बा आपके पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक। तो जितने भी हमारे बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट होता है, तो ये इस वैक्स के अंदर भी है, ठीक। नेक्स्ट है पैराफिन। पैराफिन आपका एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट होता है जो हर एक प्रोडक्ट में होता है, जिससे कि प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो पैराफिन एक कॉमन सी चीज है, आप लोग जब पेडिक्योर भी करवाते होंगे उसमें भी पैराफिन आता है, डिफरेंट टाइप का पेडिक्योर भी होता है, ठीक है। तो वही पैराफिन वो अलग है, वैक्स का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए एक अलग चीज यूज होती है, वो पैराफिन एक अलग है, ठीक है। फोर्थ है टाइटेनियम डीऑक्साइड, ठीक। टाइटेनियम डीऑक्साइड आपके जो पोर्स है उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं होने देता प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर हम लोग इसमें टाइटेनियम डीऑक्साइड नहीं डालेंगे तो जो वैक्स है हमारे पोर्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा डीपली, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो वो स्किन के ऊपर ऊपर की लेयर पे ही रहे, सिर्फ हमारी ऊपर की स्किन पे काम करे, इसीलिए हम लोग टाइटेनियम डीऑक्साइड को उसमें एड ऑन करते हैं वैक्स के अंदर, ताकि वो डीपली पेनिट्रेट ना होने दे हमारे पोर्स के अंदर, ठीक है। पोर्स के अंदर हर चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकते, हम लोग वाटर पेनिट्रेट कर सकते हैं, हम लोग जो फेस ऑयल्स होते हैं उनको पेनिट्रेट कर सकते हैं, मॉइस्चर कर सकते हैं, लेकिन हर चीज हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें सिर्फ अपर लेयर के लिए ही होती है, ठीक। तो टाइटेनियम डीऑक्साइड हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट्स को डीपली पेनिट्रेट
ना करने से, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमारे इस वैक्स के अंदर है, ठीक, समझ में आया सबको। आइटल नाम है वैक्स का, लिपोसॉल्युबल वैक्स है, इटालियन ब्रांड है, और ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? हुआ सब कुछ क्लियर? ठीक है। तो हमारे जो वैक्स है इसके अंदर भी हमारे 3-4 तरह के वेरिएंट्स आते हैं, ठीक। अभी स्टोर में अवेलेबल है कि नहीं ये हम आप लोग पता कर लेना, स्टोर में जो भी मैनेजर है, जो भी कंसर्न पर्सन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे 4 तरह के वैक्स आते हैं, वेरिएंट, वैक्स लाइक वेरिएंट, जैसे फ्लेवर्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, तो फ्लेवर्स को हम लोग वेरिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका व्हाइट चॉकलेट, ठीक है। आज हम करेंगे भी इसी को, व्हाइट चॉकलेट फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारा सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। तो स्ट्रॉबेरी हमारा नॉर्मली जितने भी, स्ट्रॉबेरी के अंदर एक खुद का तो वो होता है, पार्ट होता है, विटामिन सी प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। तो अगर किसी को एक्ने है और अगर आपके पास में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो आप उसको एक्ने स्किन पे भी कर सकते हो। इट्स गुड फॉर एक्ने स्किन, ठीक है। ऑयली स्किन या एक्ने स्किन, कोई भी प्रॉब्लम जो बॉडी होते हैं जिसके छोटे छोटे दाने होते हैं, हम लोग स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट उन पे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका व्हाइट चॉकलेट, थोड़ा इनको ये तो नहीं स्लो बोलूं, नॉर्मल है ऐसा। तो फर्स्ट हमारा है व्हाइट चॉकलेट, सेकंड है हमारा स्ट्रॉबेरी। ये इधर लिखा है, इंग्रेडिएंट्स हमारा इस साइड में लिखा हुआ है, और जो मार्क किया हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। क्लियर होगा इनको? थोड़ा धीरे चलते हैं, ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा टाइम दे देते हैं। जो लिखवाने के बाद yeah, white chocolate is for all type of skin. ठीक है, व्हाइट चॉकलेट हम लोग ऑल टाइप ऑफ स्किन पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, नॉर्मल है, ऑयली है, या फिर किसी भी टाइप का स्किन टेक्सचर है, हम लोग किसी पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का मैंने बताया वो भी किसी में भी जा सकता है, बट अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव अपने क्लाइंट्स को देना है तो आप अपने जिनके एक्ने स्किन होता है उनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा रोज वेरिएंट, रोज फ्लेवर लाइक, ठीक है ना। रोज वेरिएंट भी आपका ऑल टाइप ऑफ स्किन है, लेकिन अगर किसी का सुपर एक एक्सक्लूसिव तो इसका है कि एक्सक्लूसिव किस पे जा सकता है, तो एक्सक्लूसिव रोज वेरिएंट हम लोग ड्राई स्किन पे दे सकते हैं, क्योंकि जो रोज पेटल्स होते हैं वो हमारी स्किन को नेचुरली ग्रो देते हैं, नेचुरली मॉइस्चराइज भी करता है और ग्लो भी देता है। देखा है ना, घर में अगर हमारे पास में कोई पौधा है, रोज की पेटल्स अगर उसके गिर रहे हैं तो हम लोग उसको वेस्ट नहीं जाने देते हैं। लाइक मैं तो उसको स्टोर कर लेती हूँ, फिर देन उसको क्रिस्टल वाटर में मिक्स करके अंदर अपना खुद का टोनर बनाओ। इट्स वेरी इफेक्टिव। अगर आप मेकअप भी करते हो डेली यूजेस में तो आप उसको फ्री में यूज करो एंड पोस्ट भी यूज करो, तो बहुत प्यारी सी लाइट सी शाइन भी दे देता है फेस पे, जो हम लोग पार्टीज में भी यूज कर सकते हैं। लाइक जो भी पार्टीज हम लोग डेली नाइट की पार्टीज वगैरह यूज कर जाते हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, बहुत हाई मेकअप ही चाहिए और ग्लोइंग मेकअप चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं। उसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, लाइक फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो रोज वाला आप लोग हाइपर जिसका ड्राई स्किन हो सकता है उस पर यूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट है आपका एलोवेरा।
ठीक है। तो जो एलोवेरा है वो हमारा मोस्टली जाता है आपकी सेंसिटिव स्किन पर, जिसको कुछ भी नहीं जाता, जिनका है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने ही होना है। ठीक है। तो एलोवेरा हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है सेंसिटिव स्किन पे हम लोग कर सकते हैं। उससे ना कोई इचिंग प्रॉब्लम होता है ना उससे कुछ, लेकिन वो थोड़ा स्टिकी होता है, रिमाइंडेड। ठीक है ना। इसको माइंड में रखना हमेशा कि जो एलोवेरा होता है वो थोड़ा लगता है कि नॉर्मल है। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, जो फेस पैक को अरेंज हुआ आधा घंटा। ठीक है ठीक है ओके। ठीक है। तो जो आपका फेस पैक्स होता है, सॉरी फेस पैक्स क्या है, जो आपका एलोवेरा वैक्स होता है वो आपकी सेंसिटिव स्किन पे जाएगा। वो वैक्स के नेम्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स है। उन्हें लग रहा है वो वैक्स के नेम्स है। इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। नहीं, उन्हें कंफ्यूज हो रहा है फिर भी। यहीं पे लिख दो, साइड में लिख लेंगे। नहीं, बता दो उन्हें बस। नहीं बता दो, दोबारा रिपीट कर दूंगी। नहीं, उन्हें बताओ ये इंग्रेडिएंट्स है, वैक्स नहीं है। नहीं नहीं, दिस इज द इंग्रेडिएंट्स, ये वैक्स के नेम नहीं है, ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे वैक्स के अंदर ऐड है, जिनसे ये हमारा वैक्स प्रिपेयर हुआ है। ठीक है। जो हमारे वैक्स के वेरिएंट्स हैं उसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है व्हाइट चॉकलेट। फर्स्ट जो है हमारा वो है व्हाइट चॉकलेट, सेकंड है स्ट्रॉबेरी, थर्ड है रोज वेरिएंट एंड लास्ट है एलोवेरा। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वैक्स लिखा है। इंग्रेडिएंट्स लिख के हो गए सबके? इफ यस डाल दो चैट बॉक्स में। हाँ यस। Okay, wait, she is writing on board. Wait. वो फेस पैक्स का तो डिस्कस नहीं करने, क्योंकि भी आने में टाइम लगेगा।
स्ट्रॉबेरीज फॉर तो ऑयली एंड दूसरा एक्ने। वाला है वो फेस वाला हम लोग थोड़े टाइम के बाद बताएं, ठीक है? आगे बस लिख रहा है। आगे नजर व्हाइट चॉकलेट आपका ऑल टाइम स्किन है, आप कर किसी पे भी सकते हो, लेकिन जो ये आपको अलग चीजें बताई हुई है ना, अगर किसी को स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लाइक बॉडी के अंदर ओवर ड्राइनेस है या फिर ऑयली है या फिर हाइपर सेंसिटिव है, तो ये वो वेरिएंट है कि आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है? आप अलग से इसको भी अपने पास में रख सकते हो। अगर कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आया और उसकी ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको कुछ अलग से बताओगे ना, सजेस्ट करोगे, वरना अगर नॉर्मल सब चीज सारी सेम होगी तो वो हर जगह कहीं भी जा सकता है। फिर आप उसको कुछ डिफरेंट क्या दे रहे हो? आप उसको डिफरेंट ये दे रहे हो कि आप उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, उसका ये ऑयली का प्रॉब्लम है, या उसके पास में सेंसिटिव का प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे कहीं भी जाता है उसको वो चीज ठीक नहीं हो पाती है, तो आप उस चीज को ट्रीट कर रहे हो, लाइक उस चीज से रिलेटेड वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है? व्हाइट चॉकलेट तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट है कि कोई भी क्लाइंट आ रहा है नॉर्मल कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक? उसमें बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता। बट कुछ क्लाइंट्स हमारे अच्छे भी होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करो और अच्छी चीज यूज करो। तो अच्छी में ही आइटल के और भी वेरिएंट्स आते हैं जिसमें स्पेसिफिक उसका कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो स्ट्रॉबेरी जो होगा वो हम लोग किसी ऑयली स्किन पे यूज कर सकते हैं जिनकी बॉडी में छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है? और एलोवेरा हम लोग हाइपर सेंसिटिव पे यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन में पील होना होना होता है, और सेकंड चीज उनकी स्किन में लाइट बहुत रेडनेस आ जाती है, ठीक है? ये छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, उन पे यूज कर सकते हैं, ठीक? और रोज वेरिएंट हम लोग ड्राई स्किन पे यूज करते हैं जिनकी स्किन में ड्राइनेस पैचेस होते हैं, ठीक? ऐसी ब्राइटनेस भी होती है, जो ब्राइट्स होती है उनके पास में और ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, उनको होता है कि मेरी स्किन अच्छे से थोड़ी हाइड्रेट कर दो ताकि मेरी शादी तक थोड़ी स्किन अच्छी रहे, तो हम लोग उसको आग बंद करके रोज वेरिएंट कर सकते हैं। So we will get so happy. रोज वेरिएंट इज वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, ठीक है? अगर आप उसको लेके चलते हो तो रोज प्रोडक्ट आपका वो है कि जिसमें आप अपने क्लाइंट से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हो, ठीक? तो यही एक चीजें होती है जिनसे आप कुछ एक्सक्लूसिव देते हो, तो एक्सक्लूसिव के साथ में आप चार्जेस भी कर देते हो, बट क्लाइंट आपसे लेगा क्योंकि उसकी शादी है या कोई चीज ऐसी चीज है, उसका कोई फंक्शन है जिसमें वो कुछ डिफरेंट चीज मांग रहे हो और आप उसको दे रहे हो, ठीक? बाकी जो नॉर्मल मार्केट में चीजें अवेलेबल वो हर किसी के पास में है, आपके पास क्या डिफरेंट है वो आप बताओगे उनको, ठीक है? वो भी आएंगे वहाँ तक आएंगे। अभी हम लोग प्री एंड पोस्ट मॉइस्चराइजर जेल, हम हर एक टॉपिक पे आएंगे, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, हम हर किसी पे आएंगे। फेस के लिए वैक्स, फेस के लिए वैक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेस के लिए वैक्स कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है? फेस के लिए हम लोग ये वाले वैक्स नहीं यूज करते हैं। मार्केट में फेस के लिए बहुत से प्रोडक्ट अब आ चुके हैं जो फेस वैक्स करवाते हैं, उनका उनके लिए वो आगे पूछ सकते हैं। स्टोर्स में अवेलेबल है काफी डिफरेंट प्रोडक्ट। आइटल का भी फेस वैक्स आता है, अभी उसके जो पैकेट्स है वो अभी यहाँ पर आया नहीं है, तो वो अभी आ जाएगा आधे घंटे में, हम लोग वो भी दिखाएंगे। बट फेस वैक्स का थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग उस पर प्रैक्टिकल जरूर करेंगे फेस वैक्स का, ठीक है?
तो फेस वैक्स हम लोग स्ट्रिप वाला वैक्स नहीं करते, ठीक, क्योंकि ऑयल वैक्स ऑलरेडी हम लोग इसकी रीएप्लीकेशन के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि फील ना हो जाए कहीं, क्योंकि बहुत डीपली वो उसको वर्क कर रहा है। हाइपर जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर कर रहा है, हाइपर टैनिंग रिमूव कर रहा है जितनी भी उसकी है, एक टोन लाइट कर रहा है। बट फेस में हम लोग ऑलरेडी काफी चीजें यूज करते रहते हैं, तो फेस में हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। फेस के लिए अलग से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है वैक्स के, जो विदाउट स्ट्रिप के यूज किए जाते हैं। उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, उसको हम लगाएंगे तो वो इजीली उसका रिमूव भी हो जाता है। बट ये इतना थिन होता है कि हम इसको लगाएंगे तो हमारी स्किन भी बाहर निकल सकती है फेस की, क्योंकि जो हमारे ऑल ओवर बॉडी की स्किन होती है वो डिफरेंट होती है, और जो हमारा फेस का नेक तक का जो स्किन होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हमारे यहाँ तक का स्किन होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी ऑल ओवर बॉडी का स्किन थोड़ा डिफरेंट होता है। नहीं, थोड़ा सा जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन पार्ट भी है बॉडी का, वो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हमारा स्किन ही है। स्किन हमारी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो स्किन हर जगह का सेम नहीं होता। आपके प्यूबिक पार्ट्स, आपके बिकनी पार्ट्स का जो स्किन है वो डिफरेंट होगा, आपके अंडरआर्म्स का जो स्किन है वो डिफरेंट होगा, जो आपका फेस का स्किन है वो डिफरेंट होगा, आपके जो एल्बोज है उसका डिफरेंट स्किन अलग होगा, हाथ का अलग होगा, पैर का अलग होगा, पैर में भी अलग अलग होगी, सेम स्किन पूरी जगह नहीं होती। तो हर जगह स्किन अलग अलग तरह से है, पर फेस की जो स्किन होती है उस पर हम लोग स्ट्रेट वैक्स यूज नहीं कर सकते। फिर कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो चैलेंज करेगा, वो कर देगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बट जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक। फेस के लिए जो आई हुई है मार्केट में वो इसीलिए आई हुई है ताकि आपके फेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी नहीं आगे जाके भी ना हो, ठीक। तो वो यूज करना कभी भी अगर करना तो। वैक्स के बाद पॉलिशिंग कर सकते हैं क्या ब्राइडल की? वैक्स के बाद इमीडिएटली कभी भी पॉलिशिंग नहीं कर सकते, टाइम चाहिए, क्योंकि वैक्स करवाया है और हम लोग जो पॉलिशिंग करते हैं उसमें हम प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करवाते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज वैक्स भी करवा लिया और उसके बाद हम लोग इमीडिएटली कोई और भी चीज करने लग गए, क्योंकि पॉलिशिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ब्लीच भी करेंगे, उसके लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए। वैक्सीन भी लगवाते तो उसके लिए 2 दिन चाहिए होगा ताकि पूरी बॉडी में वो हो जाए, सॉल्व हो जाए, ताकि वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में मिल जाए, अच्छे से मिल जाए। तो वैक्स भी हमने कराया तो उसको थोड़ा टाइम दो ताकि हमारी स्किन को थोड़ा टाइम मिले, पीएच लेवल जो उसका है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो सिटिंग्स होती है ब्राइडल्स की भी उसमें भी हम डिफरेंट करते हैं कि पहले उसका वैक्स का कंप्लीट हो जाए, देन हम उसको 2 दिन बाद फेशियल के साथ में बॉडी पॉलिशिंग करेंगे, ठीक है। करते हैं बहुत लोग, लेकिन इससे कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, किसी को दाने निकल जाते हैं, किसी ब्राइड को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है शादी से पहले, वो कंसर्न हो जाती है, बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है, ठीक। तो जो सिस्टमैटिक एक उसका पूरा क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि वैक्स एक अलग डिफरेंट उस पर वे में होती है और पॉलिशिंग का अलग, और आफ्टर वैक्स आप पॉलिशिंग कर सकते हो। वैक्स से पहले आप कोई भी चीज लगाना चाहो आप लगा सकते हो, आप ब्लीच भी कर सकते हो वैक्स से पहले, लेकिन वैक्स के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वैक्स के बाद आपको एटलीस्ट 42 आवर्स या फिर 24 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे मिनिमम, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो 24 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई क्लाइंट एक ही दिन में फेस वैक्स और फेशियल करवाना चाहता है तो क्या करें? अगर एक ही दिन में क्लाइंट, तो आप ना कोई भी हार्श प्रोडक्ट होता है, लाइक अगर किसी ने फेस वैक्स करवाया है स्किन पर, फेस पर, ठीक है, फेस पर अगर किसी ने वैक्स करवाया है तो आप कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज ना करो। सलॉन्स पे जैसे पील्स होती है, हम लोग जब हम लोग कोई स्किन का सेगमेंट देते हैं कुछ भी करते हैं तो उसमें बताते हैं कि पील जब हम लोग करते हैं, पील एवरीवन नोज अबाउट द पील। पील क्या होती है? पील एक हमारा थोड़ा डीपली लेयर्स को वो करता है, एक्सफोलिएट करता है, वो थोड़ा फेशियल से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली भी होता है वो, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट होता है वो। तो पील हो गया या फिर बहुत हार्ड स्क्रब्स हो गए या फिर कोई ऐसी चीज जो फेशियल के उसके अंदर ऐड है, जरूरी है तो उठा लो बाहर जाके, ठीक है। तो बहुत हार्ड वो हो गए, स्क्रब हो गए या फिर पील हो गए, इन चीजों को हम अवॉइड करते हैं अगर फेस पे किसी ने वैक्स करवाया है तो। बट अगर कोई नॉर्मल फेशियल चाहता है कि जिसका जो पैक है वो फ्रूट पैक है या फिर किसी का पैक जो कूलिंग पैक है और स्क्रब भी बहुत माइल्ड सा है, अगर हार्ड भी है तो उसको माइल्ड कर दो, ठीक है, माइल्ड करके उसको यूज करो, बट हार्ड फेशियल नहीं कर सकते हम लोग। बहुत लाइट हैंड से उसके फेस पे फेशियल करो, मसाजेस दो, मसाजेस इज गुड,
मसाजेस अच्छी होती है, मसाजेस आप दो अच्छे से अपर बॉडी में उसको मसाज दो, आप उसको अच्छे से कूलिंग मास्क लगाओ तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। बट बहुत हार्ड और बहुत फोर्सफुली हम लोग फेशियल नहीं कर सकते क्योंकि उसने वैक्स भी कराया है, तो वो भी माइंड में याद रखना है। नेक्स्ट, वैक्स के लिए स्किन टाइप कैसे पहचाने? क्या वैक्स के लिए स्किन टाइप कैसे पहचाने? वैक्स के लिए कोई स्किन टाइप नहीं होती, वैक्स के लिए हेयर टाइप होता है, ठीक है। वैक्स के लिए फेस की जो स्किन टाइप होती है वो होती है फेशियल के लिए, वैक्स के लिए कोई स्किन टाइप नहीं होती। वैक्स आप कोई भी वैक्स किसी पे भी कभी भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर किसी का बहुत हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो छोटे छोटे पैचेस में करो, अगर किसी का नॉर्मल फेस स्किन है तो थोड़ा थोड़ा इतना बड़ा भी ले सकते हो, बट इतने से ज्यादा लाइक जो अपने फिंगर है इसका मिड में कभी भी मेजर करना है, इससे ज्यादा बड़ा पैचेस मत लेना, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सील भी हो सकता है। तो छोटे छोटे पैचेस में जितना अच्छे से करोगे उतनी अच्छी उसकी वैक्सिंग भी होगी, उतना अच्छे उसके बाल भी निकलेंगे और आप उसको रेडनेस भी नहीं होगी, वो सेटिस्फाई होके जाएगा, आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। कभी कभी भी स्टार्ट करना हो फेस पे वैक्स तो इतनी फिंगर मतलब याद रखना कि इससे ज्यादा उसका कोई पैच ना हो, ठीक। और अगर किसी का उससे भी सेंसिटिव है तो इतना छोटा छोटा लो, टाइम लगेगा लेकिन क्लाइंट को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट, अगर किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट का प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है, उनकी बॉडी से सीक्रेट होता है, ठीक है ना। अगर किसी की बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेट सीक्रेट होता है तो हमें अपने पास में टेल्कम रखना चाहिए। फर्स्ट हमें उसकी बॉडी को अच्छे से वाइट क्लींजिंग करना चाहिए। जब वो आए क्लाइंट में थोड़ा रूम का टेम्परेचर हाई करना चाहिए ताकि रूम का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहे, हमें ठंड लगेगी लेकिन क्लाइंट को स्वेट नहीं निकलेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप रूम का टेम्परेचर हाई कर सकते हो, क्लाइंट को वेट क्लींजिंग कर सकते हो, आप उसको फिर टैल्कम भी लगा सकते हो, अच्छे से टैल्कम लगाओ देन अपना वैक्स स्टार्ट करो। और अगर मिड में भी किसी को स्वेट आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो बीच बीच में भी टैल्कम लगाते रहो। टैल्कम इसीलिए होता है ताकि अगर थोड़ा हाथ थोड़ा मॉइस्चराइज हो गया या फिर क्लाइंट को थोड़ा मॉइस्चराइज हो रहा है या फिर उसका स्वेट सीक्रेट हो रहा है कंटिन्यूसली तो हम उस टैल्कम को यूज करके उस चीज को कट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना वैक्स को कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट, वैक्स करने के बाद पिंपल आते हैं हाथों पर, कौन सा वैक्स यूज करें? वैक्स करने के बाद पिंपल आते हैं तो कौन सा वैक्स यूज करें? वैक्स करने के बाद अगर पिंपल आते हैं तो अच्छा क्वेश्चन है। वैक्स करने के बाद पिंपल मोस्टली लोगों को आते ही हैं, मोस्टली लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पिंपल्स आते ही आते हैं, उनका वो स्किन जो होता है वो एलर्जेटिक स्किन होता है, इसके लिए थेरेपिस्ट या हम लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो उनका मैंडेटरी चीज है, ठीक है। वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज को लेकर के, अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। वो ऑयल वैक्स अगर कराते हैं, ऑयल वैक्स से ऐसे आ रहे हैं तो वो नॉर्मल पे एक बार ट्राई करें, और अगर नॉर्मल से भी ऐसा हो रहा है ऑयल वैक्स से भी ऐसा हो रहा है तो एक बार वो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें क्योंकि वो एलर्जेटिक स्किन होती है। बट अगर किसी को पिंपल्स नहीं आते और उन्होंने कभी वैक्स कराया और उनके पिंपल्स आ गए तो इट मीन्स या तो आप अपने उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी और मैन्युफैक्चर जो भी डेट है उसको एक बार चेक करो, ठीक है, या फिर उसने गलत डायरेक्शन से वैक्स किया है, जो हेयर डायरेक्शन है उससे थोड़ा अपोजिट साइड में बहुत जल्दी जल्दी में कर दिया, या फिर वैक्स बहुत ज्यादा हीट गर्म हो, ठीक है। तो एक दो रीजंस होते हैं, बट मोस्टली अगर पिंपल्स किसी का निकल रहा है या तो उसके हमेशा निकलते होंगे तो एलर्जेटिक स्किन है, और अगर किसी को फर्स्ट टाइम निकला है तो इट मीन्स कि उसको कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट या कुछ गलत तरीके से किया है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या हमें पीसीओडी का दिक्कत हो जाता है जिसकी वजह से वो भी शुरू होने लगता है। पहले तो नहीं होता था बट पीसीओडी होने के बाद में हमें वो चीजें प्रॉब्लम फेस करने को मिल गई, क्योंकि थोड़ा जब हमारा पुबर्टी एज आता है तो हमारा थायराइड भी हो सकता है, कभी भी बहुत लोगों को हो जाता है, लड़कियों को भी हो जाता है, ठीक है। थायराइड हो जाता है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम भी हो जाता है, शुगर बहुत रेयर होता है, बहुत एजेड में जाके होता है। थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इससे भी हमारी बॉडी में वो थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो सम टाइम पहले नहीं होता लेकिन बाद में होना शुरू हो जाता है, तो उससे हमारी ही बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है। ब्रेक लेना है, किसी को नींद आ रही है तो पानी पी लें। नेक्स्ट,
ऑयल वैक्स बिना एसी के हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बट रूम का टेम्परेचर इतना भी डाउन नहीं होना चाहिए कि जिससे कि पसीने छूट रहे हो और आप बार बार टैल्कम यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हो, ठीक है ना? थोड़ा खुद का भी ध्यान रखना है, वरना बिना एसी उसमें अगर हम लोग बहुत उसमें करेंगे, बहुत ही ह्यूमिडिटी टेम्परेचर रहेगा रूम का, तो ऑब्वियसली क्लाइंट हमसे चिक करेगा, तो थोड़ा हमें भी मेंटेन करना पड़ेगा रूम का टेम्परेचर। या किसी को कोई प्रॉब्लम, कभी कोई वैक्स कर रहा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई हो? नहीं, बड़ा एक्सपर्ट है सारे। कभी किसी को दाने आए थे? सीरियस मैम रेट हो जाती है। हाँ, रेड रेड हो जाती है। इचिंग और दाने तो सिर्फ दाने के साथ इस वाले आपको वैसे भी आनी चाहिए, इतना वाले पार्ट को नहीं आना चाहिए। हमेशा अंडर आर्म्स फ्लेक्स वो नहीं हाँ अंडर आर्म्स ब्लैक हो तो कौन सी वैक्स यूज करें? अंडर आर्म्स ब्लैक होना वैक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। अंडर आर्म्स ब्लैक होना, हम लोगों ने कभी रेजर या वीट यूज किया हो तो मे बी उस वजह से भी हो जाते हैं हमारे अंडर आर्म्स ब्लैक, या फिर समटाइम हम लोगों ने कुछ ऐसा हार्श क्रीम यूज किया हो जो हमें नहीं यूज करना चाहिए वाइटनिंग के लिए, कि थोड़ा वाइट हो जाए या फिर क्लियर हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमारी ब्लैकनेस हो जाती है, क्योंकि ऐसी कोई क्रीम नहीं है। और वैक्स से कोई आपका ब्लैकनेस को हटाना या ठीक करने का कोई कनेक्शन नहीं होता, बट हाँ, इससे अगर किसी को ब्लैकनेस है स्वेट की वजह से, तो डेफिनेटली इस वैक्स से उसका ब्लैकनेस आप रिजल्ट पे उसको यहाँ पे देख सकते हो, तो उसकी पूरी ब्लैक जो लाइन होती है उसमें से ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑन द स्पॉट निकल जाता है। अगर वो रेगुलर उस चीज को यूज करेंगे तो डेफिनेटली उनका वो ब्लैकनेस जो है कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। बट ब्लैकनेस के लिए कोई वैक्स का ध्यान नहीं देना होता, वैक्स हम लोग कोई भी किसी पे भी कर सकते हैं, और ब्लैक वैक्स जो होती है वो कभी भी ब्लैक नहीं करती आपके अंडरआर्म्स को, तब तक जब तक आपने कभी वहां पे फील ना किया हो। अगर आपका किसी से फील हो जाता है तो उसका वो ब्लैक पड़ेगा ही पड़ेगा अंडरआर्म्स पर, ठीक है? तो इसलिए अंडरआर्म्स को थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से उसको टैल्कम यूज करो, सारी चीजें यूज करो। वैक्स हीटर की टेम्परेचर कितनी होगी? वैक्स हीटर की टेम्परेचर हम लोग जो स्टार्टिंग टेम्परेचर रखते हैं, आपको आता है क्या? वैक्स का जो हम लोग स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं पहले काम पर, ठीक है? तो काम जो हमारा फुल टेम्परेचर के बाद नहीं होता है पूरा 7 मिनट के लिए 220 पर, ठीक है? ठीक है, 220 पे जो हमारा टेम्परेचर होता है हीटर का वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, और 220 पर 7 to 8 मिनट्स, मतलब 5 to 7 मिनट्स आप आराम से फुल टेम्परेचर पे रख सकते हो 220, जिससे कि जो आपका वैक्स है वो पूरा मेल्ट हो जाता है, ठीक है? एंड जो हीटर भी है वो उसका हेक्टर का है, ठीक है? बहुत अच्छा हीटर है, मल्टी यूजर्स है पूरा, उसमें आप कोई भी वैक्स यूज कर सकते हो। लाइक इसमें आप किसी भी तरीके का वैक्स का टिन बॉक्स रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें आप सिर्फ ऑयल वैक्स गर्म करोगे, इसमें आप नॉर्मल वैक्स भी रख सकते हो। नॉर्मल लाइक आपका नॉर्मल वैक्स भी होते हैं सैलून्स के अंदर, ऑयल वैक्स भी होते हैं सैलून के अंदर, तो हर चीज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हीटर नहीं यूज कर सकते ना, और गैस पे गर्म करना बहुत अनहाइजीन भी होता है और बहुत गलत भी लगता है देखने में थोड़ा, और हमारा जो प्रोडक्ट वो जो होता है टिन बॉक्स में होता है वो भी गंदा सा मैसी सा हो जाता है, इसीलिए इसमें आप बहुत इजीली उसको गर्म कर सकते हो। लाइक आपका कोई भी टिन बॉक्स है, आपको नॉर्मली उसको ओपन करना है, उसको आपको रख देना है। ये सिर्फ इसी के शेप के नहीं है, ये थोड़ा लूज भी है, इससे ये देखो थोड़ा लूज है, तो बिल्कुल फिक्स्ड वो नहीं है। इसमें आप थोड़ा बड़ा भी टिन बॉक्स होगा उसको भी रख सकते हो, और अगर छोटा है तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अंदर आप उसको रखा, खोला, आपने यूज कर लिया, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो ऑयल वैक्स का टिन बॉक्स है, यूज किया, थोड़ा ठंडा हुआ या फिर गर्म में भी आपने किसी चीज से पकड़ के उसको निकाल दिया, इजी है, ठीक है? और अगर आप लोग फेस पैक्स पे यूज करते हैं तो फेस पैक्स की बीड्स या फिर उसके जो क्यूब्स होते हैं
उसको डायरेक्ट लिया, इसमें डाला, मेल्ट किया एंड इसको रख दिया। ठीक है, इसमें मेल्ट हो जाएगा, उसको यूज करके देन इसको भी हटा सकते हैं। ये मल्टीपर्पज ऐसा नहीं कि इसमें सिंगल चीज हो रही है या फिर इसमें वैक्स को पूरा डालना पड़ेगा। इसमें आप नॉर्मली किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी टिन बॉक्स रख सकते हो। इसमें आप फेस वैक्स भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जो बॉडी वैक्स होते हैं उसकी भी टिन बॉक्स डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हैक्टर का है, बहुत अच्छा हीटर है ये, मार्केट में बहुत चल रहा है इसका। प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? प्राइस आप स्टोर पे पता कर लेना। ठीक है, टेम्परेचर का पता चल गया कि 7 मिनट्स तक 7 to 8 मिनट्स हम लोगों को फुल टेम्परेचर रखना चाहिए। देन उसके बाद हम लोगों को इसका जो टेम्परेचर है फ्लेम पे रख देना चाहिए। ठीक है, मेंटेन रहेगा जब तक हम लोग वैक्स कर रहे हैं, तब तक जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ना ज्यादा हाई होता है ना ज्यादा डाउन होता है, ना गर्म लगता है ना बॉडी ठंडा लगता है। ठीक है, उतने में वैक्स बहुत अच्छी हो जाती है और थिन लेयर भी लगती है, और थिन लेयर लगेगी तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं होगा। इसकी सेटिंग है या वो खुद ऑटोमेटिक कर देता है? नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, एक बार फुल आपने कर दिया तो वो फुल तो रहेगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद तो ऑन हो जाएगा ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हाँ, जब वो हाई पर है तो उसके खुद ही बाद 5 मिनट या 10-7 मिनट बाद आप उसको मीडियम कर दो, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बच रहा है और वो चीज भी मेंटेन रहे। ठीक है, आपके क्लाइंट को ये नहीं होगा आप वैक्स भी कर रहे हो तो इतना याद नहीं रहता, कभी स्लो करना कभी डाउन करना। सबसे अच्छा रहता है जब एक बार गर्म हो गया है क्लाइंट से, जब तक आप डिस्कशन चल रहा है आपका 7-8 मिनट तो ऐसे निकल जाता है। आपने मीडियम पे कर दिया, देन आपने उसको स्टार्ट कर दिया करना, सिंपल। नेक्स्ट देखो, मैंने अभी लगाया तो ये अभी 5 मिनट के अंदर पूरा मैट हो चुका है, तो मैं इसको मीडियम पे रख सकती हूँ आराम से, मेरा चल जाएगा वैक्स पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनर्स इज नॉट गुड फॉर अंडर आर्म्स, इवन वो बिकनी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा ब्लैकनेस क्रिएट कर देता है वो, इवन रेजर भी आपके जो हेयर ग्रोथ होती है उसको बहुत ही गलत तरीके से फिर रिग्रो करता है। ठीक है ना, तो वीट हो गया, ये सब रेजर्स हो गए, ये हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर तो लेते हैं क्योंकि वो हमें इतना मतलब पेन भी नहीं होता और चीजों को आराम से कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है ना, बहुत हार्ड ग्रोथ आने लगती है उनसे, अगर हम लोग कभी वैक्स कराएंगे कुछ भी कराएंगे तो उससे हमें बहुत अननेसेसरी पेन होगा। उससे पूछो बिकने के लिए वैक्स अच्छी होती है। तो ये हर पार्लर में नहीं होता ना, प्रोफेशनल में नहीं होता ना। नहीं, खालिश में बिकनी वैक्स नहीं होती, हर पार्लर में नहीं होता है, सब प्रोफेशनल छोटे मोटे पार्लर में नहीं होता। अच्छा, हर पार्लर में होती है बिकनी वैक्स। आप लोग करो, आप लोग सीखो। इसमें शर्माना क्या है, पूरे में बिकनी वैक्स नहीं होती है। ये एग्जाम हम गए, हमने नहीं देखा। दिल्ली में हर सैलून में होती है, छोटा हो बड़ा हो हर सैलून में होती है। इवन जो हम लोग घर पे भी अपने क्लाइंट्स लाइक जो लड़की बुलाते हैं जिससे हम लोग काम करवाते हैं वो भी करते हैं, वो हर दूसरा पर्सन करता है। अगर कोई सैलून में है लड़की तो डेफिनेटली वी वैक्स करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हर उसको होती है, ये तो अलग चीज है। इवन मैं केरला में भी गई थी, बहुत जगह पे गई थी, वहाँ पे भी हर सैलून में वी वैक्स होती है, मुंबई में भी होती है। यही वैक्स यूज करना है कि उसके लिए कुछ अलग आता है? नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल इसे यूज करो, बहुत अच्छे से होती है, पेन भी बहुत कम होता है। बाकी जो वैक्स आप नॉर्मल यूज करते हैं ना उससे कंपैरिजन में ये वैक्स बहुत कम पेन करते हैं, बहुत सही इफेक्टिव भी रहती है और ग्रोथ भी कम आती है। और कभी कभी हम लोग बहुत हाइजीन नहीं रखते हैं, चीजों को ठीक से नहीं रखते हैं, तो हमें इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि इन्फेक्शन किसी और चीज से हो रहा है, लेकिन समटाइम हम लोगों को वैक्स करानी भी चाहिए, उससे हाइजीन जो होता है हमारा खुद का मेंटेन रहता है। ठीक है ना, तो जो कनेक्शन जो बैक्टीरिया से सीक्रेट हो रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इन्फेक्शन बना रहे हैं, तो वो चीज ठीक रहती है। ठीक है ना, दे आर लिटरली अनएजुकेटेड। ठीक है, कोई और नहीं, इसमें शर्माने की कोई
बोल रहे हैं ये एक क्वेरी और ये पता होना चाहिए सबको। अगर यहाँ पे नहीं पता तो आप लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह हो रहा है। तो बाहर से अगर क्या चीज चल रही है वो आप लोगों को इसे पता चल रहा है कि अच्छी चीज है, कि आपको पता चल रहा है कि मार्केट में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। ठीक है, ये शर्माने की बात नहीं है, हर कोई कराता है, सब करा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये वैक्स फेस अगर वैक्स फेस पे नहीं यूज कर सकते जो इसमें बताया है फेस वैक्स और रील वैक्स के लिए, ये बॉडी वैक्स के लिए बताया है। जो ये क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका? अमरीन, जो ये हमने बताया है ना कि इसमें ये इस टाइप के ऑयली और ड्राई और इन सब के बारे में ये हमने बॉडी के लिए बताया है। ये हमने फेस के रिलेटेड भी डिस्कस किया है। ये हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है अभी हमने बॉडी स्किन के लिए डिस्कस किया है। फेस वैक्स के लिए जो होता है वो फेस वैक्स के लिए हम कोई भी वैक्स यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑयली और ड्राई चीजें लिखी हुई है वो हम लोगों ने बॉडी स्किन के लिए लिखा हुआ है। बॉडी स्किन लाइक हमारे जो फेस से नीचे की जो स्किन होती है, जो फेस की स्किन होती है वो अलग है। तो बॉडी की जो स्किन है उसके लिए हम लोग इस वाली वैक्स को यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारी फेस स्किन है उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम अभी प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। तो अभी आप बॉडी से रिलेटेड चीजें पूछो, फेस पर भी अभी हम लोग आएंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? की बातें यहाँ तक सुनाई। फेस पे हम लोग स्किन टाइप देखते हैं, लेकिन स्किन टाइप हम लोग सेंसिटिव या फिर नॉर्मल स्किन का देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि फेस का स्किन क्या टेक्सचर है। वैक्स अगर हमें करनी है तो करनी है, उसके लिए अलग अलग डिफरेंट वो चीजें नहीं आती है वैक्स के प्रोडक्ट। लेकिन फेस की अगर सेंसिटिव स्किन है तो हमें छोटे पार्ट्स में वैक्स करना चाहिए। और अगर किसी का बहुत ज्यादा नॉर्मल स्किन है तो हम लोग थोड़ा मीडियम पैचेस में भी ले सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है कि वैक्स का कंसेंट जो उसके पैचेस है वो कितने साइज में लेना है, और वैक्स जो कर रहे हैं जिस फेस पे वो सेंसिटिव है कि नॉर्मल स्किन है। बाकी फेस के लिए हमें ऐसा एक्सक्लूसिव कोई स्किन टाइप नहीं चूज करना पड़ता। इवन हमें बॉडी के लिए भी चूज नहीं करना पड़ता। वो जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट हमारा इस स्किन पे बहुत अच्छे से जाएगा। क्लियर है? अगर आपको डियर वैक्स के बाद दाने हो जाते हैं और ये हमेशा से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो। मे बी आपकी बॉडी में एलर्जेटिक कोई प्रॉब्लम होगा आपकी स्किन में, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, फिर भी ये ठीक हो जाए। या फिर वैक्स के बाद में लैक्टोफेलामाइड यूज किया करो तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये क्या था कुछ क्लाइंट्स? वैक्स करने से आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। वैक्स आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपका रेजर से ग्रोथ बढ़ सकती है लेकिन आपकी वैक्स से कोई ग्रोथ नहीं बढ़ती है। वैक्स आपके उतने ही जो हेयर होते हैं उतना ही आगे उसको बढ़ाता है जितना आपका पहले से हो। अगर आपकी स्टार्टिंग से ग्रोथ कम है बॉडी की, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगर आपकी पहले से बॉडी का जो ग्रोथ है वो कम है और वैक्स के बाद आप कराते, ये डर रहेगा कि नहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, नहीं बढ़ता। जो ग्रोथ है जो आपकी बॉडी का जो खुद का एक वो है मेन जो चलती हुई आ रही है, जो उसकी चल रही है चीजें खुद नहीं रहेगी। वैक्स के बाद वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वैक्स आपका एक सुपीरियर जो चीजें होती है उसको रिमूव करता है। एक डेपिलेटर वो है, वर्कर है। ठीक है ना, तो डेपिलेटर लाइक जो बाहर की जो चीजें होती है, डेपिलेटर होता है वैक्स वगैरह। एपिलेटर वगैरह जो चीजें होती है ये हो गया लेजर। ठीक है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें कि आपकी हेयर ग्रोथ को पूरे कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो डेपिलेटर चीजें जो होती है वो आपकी कभी भी ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करती है। इन केस ये आपकी जो रीग्रोथ होती है उसको कम ही करेगा, इसको बढ़ाता नहीं है। तो डेपिलेटर चीजें आपकी उतनी ही चीजों को मेंटेन रखता है। इवन वो आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव करता है, सुपीरियर। नेक्स्ट, टैनिंग
लिए आपके लिए ऑयल बैग सबसे अच्छा होता है। टैन अगर आपको रिमूव करना है, आपको टैन बहुत जल्दी हो जाता है बॉडी पे, तो आप ऑयल बैग्स यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। और अगर आप आइटल का टैन बैग यूज कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा टोन में डिफरेंस मिलेगा। फेस पे आप वैक्सिंग वैसे अगर एक साइंटिफिक उसमें बोले तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट स्किन देखनी पड़ती है। सॉरी, अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर नहीं है वो फिर भी कराता है तो ये थोड़ा गलत है, क्योंकि वैक्सिंग जिसके हेयर है तो ऑब्वियसली वो अपनी स्किन को ठीक करने के लिए कुछ तो करवाएगा, चाहे वो रेजर हो चाहे वो वैक्सिंग हो। अगर वो वैक्सिंग करवा भी रहा है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पैचेस पे लेके करो, बट अगर उसकी इतनी ग्रोथ नहीं है और उसकी डिमांड है कि नहीं मुझे हटाना है, तो आप थ्रेड भी यूज कर सकते हो। थ्रेड भी बहुत कन्वीनियंट चीज है, आप आराम से थ्रेड यूज करो उसके फेस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और थ्रेड से कोई ऐसा इशू भी नहीं होता। मेंटेन जितनी स्किन है जैसी रहती वैसी रहती है, एजिंग साइन भी नहीं आती है। आजकल तो फेशियल रेजर भी आ गए हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से करो, लाइक आप पूरी स्किन को अच्छे से फेस वॉश करो, टोनिंग करो, और टोनिंग आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। स्किन पूरी हाइड्रेट होगी, देन उसको आप डाउनवर्ड में जो भी हेयर है आप उसकी जो फेशियल रेजर्स आते हैं उसको रिमूव करो अपने हेयर को, देन दोबारा टोनिंग करो एंड एलोवेरा जेल लगा लो थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छा उसका काम है। आपके ग्रोथ जो हेयर होते हैं वो भी निकल जाता है, आपको पेन भी नहीं होता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है। और वो डाउन कट में अच्छे से उसको रिमूव करो। आज के टाइम पे फेशियल रेजर तो बहुत चल रहा है मार्केट में, मॉडल्स एक्ट्रेस हर कोई यूज करता है उसको, अपने पास हर कोई ब्यूटी जो उनकी किट्स होती है उनमें कैरी करते हैं, ठीक है। ग्रोथ नहीं होती है क्या फेशियल रेजर से? क्या ग्रोथ नहीं होती है क्या फेशियल रेजर से? नहीं, आपकी जो ग्रोथ जो फेशियल रेजर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी जो ग्रोथ है उतनी ही लाता है, बढ़ाता नहीं है ग्रोथ को, उतनी ही रहती है नॉर्मल। सब यूज करते हैं आज के टाइम पे, मॉडल्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके टाइप्स डिस्कस किए, हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, ठीक। हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे एक बार, ठीक है। तो कौन करवाएगा? फुल हाफ लाओ ताकि थोड़ा टाइम भी मैनेज रहे ना, फुल पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाफ हैंड कोई भी आ जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ हैंड से किसी का क्या समझेंगे तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा ज्यादा, मतलब अगर मैं इतना करूंगी इतना दिखेगा नहीं, थोड़ा मैसिव नहीं लगेगा। तो कलर कलर भी नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है नॉर्मल ठीक है, कर सकते हैं किसी पे भी, बट अगर ये है ना कि डिफरेंस ज्यादा उसमें वो पता चलेगा जो भी है। जिसका नॉर्मल स्किन है उसमें जैसे इन लोगों ने मतलब वो कैरी किया हुआ है, तो अगर इनका हाफ हैंड होगा तो मतलब वो भी नहीं होगा, रिसर्च से पता चल जाएगा। या ठीक है ठीक है ना, तो मैं क्योंकि रिजल्ट ही दिखा रहे उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। और अभी इसके बाद तो नेक्स्ट है ना, तो एक बार डिस्कस कर लेते एक बार मुझे बोल ही देते हैं। आई फॉरगॉट। No, it's okay. I was Next muted. question Okay. now अभी सेट करो starting का। ठीक है, फेस पैक्स का हम लोगों ने बॉडी पैक्स डिस्कस किया, हम लोगों ने फेस पैक्स डिस्कस किया। फेस पैक में भी हमने बताया कि किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। फेस पैक्स में अभी जो प्रोडक्ट है वो अभी आ रहा है ऑन द वे, जैसे ही वो आ जाएगा तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इनको बता दो, क्लाइंट बहुत टाइम से भी बिटवीन पार्ट्स में जब हम लोग वैक्स सॉरी इतनी पार्ट्स में जब हम लोग वैक्स कराते हैं छोटे छोटे दाने आना नॉर्मल सी चीज होती है, उसमें कोई ऐसा डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़े जो पोर्स होते हैं वो थोड़े क्लोज रहते हैं, क्योंकि हम लोग जींस पे कैरी कर रहे हैं, हम लोग बहुत उसमें बंद भी रहता है, हमारे पैर भी क्लोज उसमें रहते हैं, तो वो स्किन बहुत कवर रहती है। हमारे जब हाथ भी ओपन रहते हैं वहां पे भी जब हमारे हेयर आने स्टार्ट हो जाता है वैक्सिंग के बाद, तो वहां पे भी कुछ दिन के लिए वो बंद रहता है, ठीक है ना, थोड़ा रहता है ना खुदरा खुदरा सा। तो जो छोटे छोटे दाने तो कितनी पार्ट्स में तो ऑलमोस्ट
इतना ज्यादा स्वेट सीक्रेट होता है वहाँ पे, अलग स्वेट सीक्रेट होता है, थोड़ा थिक भी होता है वो स्वेट। हमारी जो बॉडी पे जो स्वेट आता है ना, उसके कंपेयर में जो हमारे प्यूबिक पार्ट्स होते हैं, लाइक अंडरआर्म्स हो गए या बिकनी पार्ट्स हो गए, यहाँ पे जो वो आता है स्वेट आता है वो लिटिल थिक आता है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा वहाँ पे हो जाता है, थोड़ा दाने वगैरह बन जाते हैं। उसमें डरने की बात नहीं है, बट उसको ज्यादा टच नहीं करना चाहिए, वो कुछ टाइम के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। बट अगर किसी को दाने हो जाते हैं, उनको ठीक भी नहीं हो रहे हैं, तो इंग्रोन जो भी उनके थेरेपिस्ट है जहाँ पे वो वैक्स कराते हैं, उनको बोलो कि वो ठीक तरीके से थोड़ा वैक्स करें, क्योंकि वो दाने इतने भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। फेस वैक्स से स्किन लूज होगी क्या? ऑफ कोर्स फेस वैक्स से स्किन लाइट तो लूज होती है, इसीलिए यंग एज में मना करते हैं, नेचुरल स्किन में बोलते हैं कि हाँ वो करा सकते हैं फेस वैक्स। फेस वैक्स ज्यादा यंग स्किन के लिए ठीक नहीं होती है, बट अगर किसी की मेच्योर स्किन है तो वो बिल्कुल करवा सकते हैं। बट अगर वो फेस वैक्स के बाद अच्छे से मसाजेस या कुछ ऐसा ले रहे हैं तो ठीक है, बट अगर ऐसा वो कुछ नहीं ले रहे हैं तो स्किन में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई हीटिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं फेस के हेयर को रिमूव करने के लिए। ठीक है ना, तो फेस पैक से होती है, स्किन लूज होती है। अगर कोई बोलता नहीं होते जो भी है तो जो घटने वाला है। क्या बोला आपने थोड़ा एडिट कर दीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग प्री पोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक। बट अगर आपके पास वैक्स आता है और आपके पास प्री एंड पोस्ट नहीं है, ठीक, तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। आप फर्स्ट वेट क्लींजिंग कर सकते हो, वेट क्लींजिंग लाइक कॉटन, जो गीले कॉटन होते हैं उससे रिमूव कर सकते हो, जो वेट टाल्स होती है आप उनसे वेट क्लींजिंग कर सकते हो। ठीक है, देन आप टैल्कम यूज कर सकते हो, टैल्कम लाइक पाउडर, पाउडर यूज कर सकते हो, देन आप अपना वैक्स अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, ये रिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है, देन आप एक आध तो सेकंड्स के लिए इसको छोड़ भी सकते हो ताकि वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। ठीक है, ठीक है, नहीं आइटल बोलो उनको आइटल। सीधा लिखते हैं जब हम लोगों ने वैक्स किया उधर का स्किन और दूसरा वाला स्किन, तो जो बोला था कि इसमें जब हम लोग वैक्स करते हैं तो पूरा एक टोन लाइट कर देता है, जो हमारी बॉडी का एक टोन होता है ना स्किन का, वो पूरा एक बार में लाइट कर देता है। ठीक है, तो उसके अंदर इतनी वर्किंग पावर जो इसकी बहुत ही अच्छी है कि आप जब वैक्स करवा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन का एक टोन खुद ही लाइट कर देगा, जो आपकी एक्चुअली स्किन का कलर होता है ना वो उसको इनहेंस करता है। ठीक है,
नहीं हुआ? See, इनका अच्छा खासा सेंसिटिव स्किन है, इनका नॉर्मल स्किन नहीं है, इनका लिटिल सेंसिटिव स्किन है, बट इधर भी हमने अच्छे से एप्लीकेशन किया, कोई रेडनेस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ और अच्छे से स्किन है, ठीक है? वुडन का स्पून है। जो आपकी जॉइंट्स होती है वैक्स वहाँ आपकी स्टक नहीं होता, इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक? बट अगर स्टक हो जाता है, इन केस की टेम्परेचर रूम का ठीक से मेंटेन नहीं है, तो उसमें डरने की बात नहीं है, उससे भी फील नहीं होता, आराम से रिमूव हो जाता है। आप उसको अच्छे से इमल्सीफाई करो, या अगर रह गया तो अच्छे से इमल्सीफाई करके उसको अच्छे से रब करो एंड देन पूर्णिमा मैम का नंबर दिया गया है, प्राइस वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। बोलिए ना कुछ। ठीक है? तो इनके दोनों हाथ का डिफरेंस होता है, एक तो लाइट लग रहा है, हेयर तो रिमूव हुआ, लेकिन एक तो पूरा लाइट हो जाता है, वरना जब हम वैक्स करते हैं टोन लाइट होता है तो खुद ही वो ब्लैकनेस में भी हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है, बट इसमें ब्लैक नहीं होता, प्रॉपर स्किन कलर चेंज कर देता है, ठीक है? ये आफ्टर है, आफ्टर में आपको 2 स्प्रे लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं है, आप आराम से अपने क्लाइंट के हाथ को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छा है, स्किन को एकदम से हाइड्रेट कर देता है और बहुत स्टिकी भी नहीं करता है स्किन को। कोई फील हो रहा है, कोई इचिंग, कोई रेडनेस, कुछ ऐसा फील हो रहा है? कंफर्टेबल है? ठीक है? योर पोस्ट प्रोडक्ट है, हाँ हाँ पोस्ट प्रोडक्ट वैक्स होने के बाद
ये उसी के साथ आती है क्या? या आफ्टर? हाँ, ये ये सीट सीट है एक का? ये किट रहता है पूरा, बट अगर ये नहीं है तो इसके बिना भी वैक्स हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्री एंड पोस्ट आपके हर प्रोडक्ट के साथ होगा, अगर कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है तो उसके साथ प्री एंड पोस्ट डेफिनेटली होगा। रिका से बेटर है, रिका से बहुत बेटर है, रिका कंपटीशन रीका आपको इतने कम पेन के साथ हो सकती है, नहीं हो सकती। रीका आपका जब होता है तो अलग से एक रेडनेस आ जाती है इसमें, और जबकि इसमें बिना टैनिंग पे रिमूव कर रहे हो फिर रेडनेस भी नहीं आ रही है। इट मीन्स कि प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक, देखो कोई रेडनेस नहीं आ रही। कभी रीका करा है?
ठीक है, तो पता करना काउंटर पे फेस टैक्स आया, क्योंकि ये तो डन है। फेस लाइक्स फेस नहीं है तो फिर मैं डैमो कर रही हूँ नॉर्मली डायरेक्ट। ये दाने नहीं होते, ये हमारे ये तुम्हारे इस वाले हाथ का ना उसका जो फॉलिकल है वो यही बड़ा है, तो दाना नहीं है। ऐसा नहीं है, ये तुम्हें फील हो रहा है, अदरवाइज तुम्हारा वो हाथ का जो है ना वो जो उसका फॉलिकल जो निकल रही है ऐसे ही है, नेचुरली है। नहीं आया। सर सफेद उसका जो वैक्स था वो आया, फेस वैक्स लेकर आया वो उनको बोला ठीक है, अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है। आप इनसे फीडबैक लो, कैसा लग रहा है इनको। मतलब पहले नॉर्मल से कुछ डिफरेंट लग रहा है। ओके, और पेन उसका carrying is very useful ना as compared to other bags। तो जो हमारे अदर बैग्स होते हैं उसके थोड़े डिफरेंट में ना इसका जो टैनिंग वर्किंग है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप कभी पर्सनली भी इसको कंपेयर करोगे, कभी इसको करोगे ना बैग्स घर में भी, तो भी आप इसमें देखोगे बहुत अट्रैक्टिव आता है। ठीक है, एंड सेकेंड आप इसको इजीली कर सकते हो, कोई पेन नहीं होता। जब आप लोग दूसरा वैक्स करते हो तो बहुत पेन होता है ना, निकालते वक्त वैक्स इसमें इतना पेन नहीं होता। ट्रांसफर अगर किसी के थोड़े लॉन्ग हेयर है तो हल्का सा होगा, ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग हेयर है तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसके थोड़े बड़े बाल होते हैं उसको हल्का सा होगा, बट इतना नहीं होता जितना थिक स्किन है। स्किन और बाल जितना पेनफुल होता है उतना नहीं होता है, नॉर्मल होता है, वेयरेबल होता है। ठीक है, सेकेंड आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी, आपकी स्किन एज इट इज रहेगी जैसी आपकी पहले थी, बट आपकी स्किन में हल्का सी थोड़ा चेंज आ जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट लगना स्टार्ट हो जाती है आपको, एंड आपकी टैनिंग जो होती है बिल्कुल रिमूव हो जाती है। जो एक्चुअली आपका स्किन टोन है बॉडी का वो उसी को लेकर आ जाती है। मेरे को वेन्स दिखने लगते हैं, मतलब मैं अगर यहाँ करूँ ओपन करूँ अभी हो नहीं सकता, मेरे इतने वेन्स दिखते हैं वो और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, प्रॉपर दिखने लगते हैं। तो मुझे फाउंडेशन लगाना पड़ता है अगर मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ, वरना लगेगा कि मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। ताकि मैं बहुत हेल्दी हूँ, फिर भी इतना सेंसिटिव स्किन है। क्वेश्चन देखो क्या लिखना है। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपको। अब हम लोग इसके बाद फेस पैक्स करेंगे। फेस पैक्स थोड़ा डिफरेंट है इससे, उसमें हम लोग स्ट्रिप यूज नहीं करते, वो विदाउट स्ट्रिप है। ठीक है, उसमें स्ट्रिप का यूज नहीं है, विदाउट स्ट्रिप है, और हम लोग वो सिर्फ फेस पे करते हैं। ठीक, उसका पैकेट भी है ताकि मैं आपको शो कर सकूं। वो थोड़ा वी पैक्स की तरह होता है। वी पैक्स लाइक उसमें ना टिन की तरह नहीं होता, छोटे छोटे जैसे दाल नहीं होती हमारी उसी तरीके से उस शेप में होता है, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसी शेप में बना होता है। उसकी कुछ क्वांटिटी हम लोग लेते हैं एंड हम लोग बाउल में डालते हैं एंड उसको यूज करते हैं मेल्ट करके। हेलो, तो वो आ रहा है तब वो उसको हम लोग दिखाएंगे भी प्रोडक्ट को भी,
तब तक हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं बाकी प्रोडक्ट। किसी का है अपर लिप्स है किसी का? मेरा है। मेरा है, मेरे को जाना चाहिए। आ जाओ। क्या चीज? यहाँ पे अपर लिप्स जहाँ पे नॉर्मल होता है, अपर लिप्स नॉर्मल होता है। ओके ओके। फर्स्ट टाइम वाला क्या पहले बात नहीं कराएगा? तो सब कुछ शुरू पहले से कभी ना कभी शुरू करना पड़ता है। आज तुम बताओ हमारा फेस किसी ने कराया कभी फेस पैक्स? और एज क्या है? मैम मैं आपको कहाँ पर? पहले कराई है? हाँ मैं ट्रेड से कराती हूँ। नहीं यार एज को थोड़ा अवॉइड खाने करना प्रॉब्लम नहीं होता। आ जाओ, ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर यंग एज है तो थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। थ्रेड थोड़ा डिग्री लगता है लेकिन उससे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी जैसी स्किन है वैसी ही रहती है। और अभी 18 में भी अगर तुमने अपर लिप्स कराया तो बहुत जल्दी कराया। मैंने सेकंड ईयर में कराया था, सोचो वो भी फेस्ट के साथ तब जाके या वहाँ पे ऐसा नहीं होता, बहुत फैशनेबल है लोग। और नॉर्मली तुम क्राउड में देखोगे लड़के नॉर्मली ऐसे घूमती है, वो बहुत अच्छे से डिश मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्री यूज करेंगे हम लोग इसमें भी। फेस वैक्स के लिए जो वैक्स का पैकेट है वो भी ऑन द वे है, रास्ते में है, बहुत टाइम लगा रहा है आने में, बट आ रहा है। वीट जिसका मैंने बताया जो विदाउट स्ट्रिप वैक्स के यूज करते हैं हम लोग, वही वैक्स है। इसके अंदर ऑलरेडी वो ऐड ऑन हो रखा है, मतलब इसमें ऐड वो हो रखा है, मैंने डाल रखा है कुछ क्वांटिटी, तो उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, वेस्ट ना जाए हमारा टाइम, वरना आप लोग लेट हो जाओगे ना। तो वो आएगा पैकेट, हम लोग उस पैकेट को भी दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोगों ने तब तक बेनिफिट्स लिखे? यस, लिख लिए बेनिफिट्स? वो आए कुछ अपर लिप्स पे कभी भी आपका 100% हेयर रिमूव नहीं होता वैक्स के साथ, दिस इज वेरी लॉजिक, ठीक है। बेबी हेयर्स आपके चिक्स पे भी रह जाते हैं, तो कभी भी वैक्स के बाद में ऐसा नहीं होता कि आपकी 100% ग्रोथ जो होती है वो रिमूव हो ही जाए। फेस वैक्स पे बेबी हेयर्स होते हैं, वो इतने थिन और इतने छोटे हेयर होते हैं कि वो हम विदाउट थ्रेड की हेल्प से रिमूव कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर वो छोटे छोटे बेबी हेयर रह जाते हैं तो आप थ्रेड यूज करो, उसके बाद पेन नहीं होता, थ्रेड से इजिली रिमूव हो जाते हैं वो वाले हेयर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी भी फेस वैक्स करा रहे हैं, अपर लिप्स करा रहे हैं और हमारे छोटे छोटे हेयर रह गए, तो कभी भी किसी को बोलना नहीं कि ये रह गया वो रह गया, रह जाता है, ये नॉर्मल है। बट उसमें जो ब्लैकनेस होती है उसको रिमूव कर देती है वैक्स, और आपके जो बड़े बड़े हेयर होते हैं उनको निकाल देती है। छोटे छोटे जो हेयर होते हैं उसके लिए हम लोग थ्रेड का यूज कर सकते हैं। वैक्स कराने के बाद हमें सिर्फ पेन नहीं होता, इजिली वो छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं बिना किसी पेन के, ठीक। क्या चीज? मुझसे बात करो, मुझसे करो, मैं ज्यादा अच्छे आंसर दे दूंगा। ये आइटल का ही वैक्स है, फेस वैक्स है, फेस वैक्स है, आइटल का ही वैक्स है, विदाउट स्ट्रिप वैक्स है, इसमें स्ट्रिप यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है।
ठीक है, हमें इस तरीके से एप्लीकेशन लगानी है, पूरा राउंड करके अच्छे से उसको छोटे से पैच में लेके और नीचे की तरफ थोड़ा सा थिक इधर थिक, ताकि हम लोग जब इसको उठाए, जब हम उसको रिमूव करें इस वाले पैच को, तो वो इजीली हट जाए। अगर थिन लगाएंगे तो हटेगा नहीं, पैच टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो थोड़ा हटाएंगे, थोड़ा हम लोग नेल को भी यूज करेंगे। इससे बेटर है कि पूरा जो इसकी एप्लीकेशन है उसकी कंसिस्टेंसी सेम रहे और नीचे की थोड़ी सी थिक रहे, ताकि जब हम उसे हटाए तो इजीली हट जाए। ठीक है, यहाँ पे उसको छोटा बनाते हैं, फिर से करेंगे। फेस के बाद अगर पिंपल्स हो जाते हैं तो कोई भी कूलिंग मास्क यूज करो, ताकि वो उसको डाउन, उसकी जो अंदर से जो हीटिंग पावर वो सीक्रेट हो रही है उसको वो डाउन कर सके। नीचे करो, जाते ही बात करें। अच्छा, सेम क्वेश्चन। पिंपल आ जाता है, पिंपल्स आ जाते तो कोई कूलिंग प्रोडक्ट यूज करो, लाइक कैप्सूल। मैंने बहुत बार बताया, अच्छा दूसरे बैचेस में बताया था, लैक्टोकैलामाइन यूज कर सकते हैं हम लोग। ब्लॉसम कोचर का टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हैं, टी ट्री एक जेल आता है उसमें, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। या एलोवेरा मास्क यूज कर सकते हैं हम लोग, वो भी बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। या फिर एलोवेरा मास्क लगाने के ऊपर भी अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एलोवेरा का थिक मास्क लगाया, देन हम लोग मास्क में उस जो क्रीम होती है ना, एलोवेरा जो क्रीम होती है जेल फॉर्म में होता है ना, उसको हल्का सा थिक फॉर्म में लगा दो पूरे फेस पे 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको रिमूव मत करो, हल्के से किसी कॉटन का हैंकी या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप आइस को स्टोर कर सको, पैक कर सको। उसके बाद ऊपर से उसको हल्की सी कूलिंग बोर्ड से लो, पैक दो, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। आइस स्टोर करने से रेड हो जाती है उसकी। बट आइस आपकी इतनी इफेक्टिव होती है कि आपकी चिक्स को भी रेड रखती है, मतलब आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट रखती है। मैं हर वीक में 3 टाइम्स आइस यूज करती हूँ अपने फेस पे, जलन और रेडनेस नहीं होती है। और डायरेक्ट करोगे तब होगा, इनडायरेक्टली नहीं होती। आप कपड़ा अच्छा यूज करो, फ्रेश क्लीन कपड़े यूज करो और कॉटन का यूज करो, कभी नहीं होती। उसको रगड़ना नहीं होता, उसको रखना होता है। नहीं, उसको ऐसे भी नहीं करना, उसको जस्ट आपको डैप करना है। लाइक अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट भी है तो उसको आपको ऐसे डैप करना है, ठीक है? तो बहुत अच्छा ग्लो रहता है। पता है आपको, आइस अगर हम लोग प्रॉपर वीक में 2-3 बार करते हैं तो हमारे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो रहता है। कभी ग्लो नहीं जाएगा आपके फेस पे, मेंटेन रहता है वो, क्योंकि आप अपने पोर्स को क्लोज रख रहे हो और उसके अंदर हाइड्रेटिंग जो चीजें उसको एब्जॉर्ब करा रहे हो। वाटर ही तो, वाटर हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होता है, और वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर पी भी रहे हो, एब्जॉर्ब भी करा रहे हो, आपके पोर्स को भी क्लोज रख रहे हो। ऑब्वियसली आप अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट यूज करती हूँ अपने फेस पे, बोल तो ना कि हम लोग फेशियल कराते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोग कभी प्री केयर नहीं करते। तो प्री केयर भी करनी चाहिए। और जो करता होगा वो चाहे छोटी सी भी चीज यूज करे, वो ब्लीच भी कराए या फिर एक स्क्रब भी कर ले, उनके फेस पे जल्दी से ग्लो आ जाता है। ठीक है, तो लाइक अगर मुझे कोई क्रीम भी यूज करनी है, कुछ भी करना है, तो मेरे फेस पे बहुत जल्दी ग्लो आ जाता है, क्योंकि मैं उसकी प्री केयर कर रही हूँ, अपने पोर्स को भी क्लोज रख रही हूँ। मैं इतनी डिफरेंट सिटीज में मूव करती हूँ, जबकि अगर आप मतलब अगर इतनी डिफरेंट सिटीज में जाओगे ना, स्टेट में विजिट करोगे, कहीं का पानी, कहीं का कुछ फूड, कहीं का कुछ हवा होती है, कहीं कुछ धूप होती है, आपकी स्किन की हालत खराब हो जाती है।
मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब 12 डेज में ट्रैवल करती हूँ। तो आपको दिख रहा है फेस पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है ना, बिल्कुल मेंटेन, तो आप लोग भी मेंटेन क्या करो स्क्रीन को। जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, आप घर पे भी खुद की चीजों से, छोटी छोटी चीजों से हेल्प करो। आइसिंग करो, स्क्रब करो वीक में 2 बार अच्छे से। कोई भी घर में बेसन भी है उसका मास्क यूज कर लो, कुछ भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। बेसन और दही का तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर बहुत एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो दूध का यूज कर लो, अगर नॉर्मल स्किन ऑयली टू नॉर्मल है तो कर्ड यूज करो। आई एम यूजिंग कर्ड। कर्ड आपको बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए भी और स्किन के लिए भी। ये इसमें नहीं चाहिए, अलग से था। ऑर्डर की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है, लगा सकते हो। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो 20 बैग्स में भी आप फेस पे पाउडर यूज कर सकते हो। अगर किसी का नॉर्मल स्किन है तो आप उसमें टोनर से क्लीन कर सकते हो या फिर आप वेट क्लींजिंग भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही होगा आंसर। वहाँ है ना, अभी चलना पड़ेगा। आप बीच में आ रहे हो, आप कैमरे में आओ। निकालो पहले यहाँ से एक मिनट। फिर हम मेरे तो आप इनके अपलिप्स देखो, छोटे छोटे बेबी हेयर्स होंगे वो हम लोग थ्रेड की थ्रो से भी हेल्प से निकाल सकते हैं। पर जो ब्लैकनेस था, जो ग्रीननेस था, वो सारा रिमूव हो गया। ठीक है, तो बैग्स का ये भी फायदा होता है कि आपकी जो ब्लैकनेस होता है वो उसको भी रिमूव करता है। एंड आप वो पैकेट पास करना, ठीक है, और आपका जो ग्रीन ग्रीन जो उसमें भी होता है उसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है, तो वेरी इफेक्टिव। हाँ, ब्लैकेट्स पे निकल जाता है, अगर आप नोज पे कर रहे हो तो इससे ब्लैकेट्स पे निकल जाते हैं। हाँ जी, थैंक यू। तो जो वैक्स हम लोग जो कर रहे हैं उसका पैकेट ऐसे है, ठीक है, बट ये रोज वेरिएंट है। जो अभी हम लोगों ने यूज किया है ये रोज वेरिएंट है। हाँ, कोई वो है टोनर यूज किया। ये सिंपल देखिए बैठो, थोड़ा सिंपल इसको बैठो। कोई क्रीम हो तो मैं 10 मिनट बाद इसे लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वाला व्हाइट चॉकलेट है, इसके 2 वेरिएंट आते हैं अभी जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अभी बाकी और भी वेरिएंट्स हैं बट वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुए। इवन वो सिर्फ हमारे ही पास में दिल्ली में और किसी स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी आने में हर जगह, बट अभी इसके 2 वेरिएंट है जो हर जगह अवेलेबल है, वो है व्हाइट चॉकलेट और रोज। ठीक है, जो हमने यूज किया वो था रोज वाला, तो वो सेम है, सेम इंग्रेडिएंट इसी तरीके से उसके भी है, बट उसका कलर है थोड़ा रोज वाला टाइप में और उसका वर्किंग भी सेम है जैसे इसका है, बस वेरिएंट चेंज है, बाकी वर्किंग दोनों की सेम है। दोनों दोनों स्किन पर जाएगी, दोनों की वर्किंग सेम रहेगी, दोनों की स्किन कंडीशन चाहे कैसी भी हो दोनों पे वर्क करेगी। ठीक है,
इसी तरीके का पैकेट होता है, इसमें से हम लोग ओपन करते हैं, इसका कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, इसको यूज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसके कुछ हम लोगों ने बीट्स लिया और उसको डायरेक्टली डाला, मेल्ट किया उसको 2-3 मिनट पे, एंड हम लोग स्किन पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, सिंपल। और कुछ भी नहीं है, ये हम लोग होमली भी यूज कर सकते हैं, घर पे भी यूज कर सकते हैं, पर्सनली बच गया तो वो वेस्ट है तो नहीं होगा वेस्ट, आप इसको रीयूज कर लो बाद में। अपर लिप्स तो हर 1 हफ्ते बाद में आ जाता है, आप इसको घर में भी यूज कर सकते हो। आप अपने पास पैकेट रखो, आप किसी भी कटोरी पे गैस पे रखो और उसको हल्का सा, इसके इतने भी बहुत होते हैं, एक अपर लिप्स और आईब्रोज के अपर, उसके लिए इतना भी इंग्रेडिएंट्स अगर उसका है ना पीस है तो बहुत है। उसको अच्छे से गैस पे गरम किया है, अपना खुद से यूज कर लिया, सिंपल। आया समझ में, पता चला? बॉडी वैक्स पे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने फेस वैक्स भी देखा, दोनों का डिफरेंस पता चला। कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई इचिंग या फिर ऐसा बिल्कुल ओके है? अच्छा दिख रहा है, मिरर में देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक भी लग रहा है। हाँ, तो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं, आपको नहीं भी निकालोगे तो नॉर्मल रहेगा, तो नहीं दिखते, बड़े बड़े जो साइज हाँ। पेन हुआ ठीक है, पेन भी नहीं होता है इसमें से, और ये ऐसे ग्रोथ को कम भी कर देता है, ऐसा भी नहीं है, पेन भी नहीं होता है, इजीली रिमूव हो जाते हैं बिना पेन के, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी वैक्स का था और फेस वैक्स का डेमो था। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है तो पूछ सकते हो, अगर क्वेश्चन है तो, अगर सब समझ में आया तो फिर अच्छी बात है। प्राइस आपको स्टोर पे पता चल जाएगा, आप स्टोर पे जो भी है यहाँ पे जिसके पास भी अवेलेबल आप उससे डिस्कस कर सकते हो, प्राइस उनसे पूछ सकते हो, हीटर का भी और वैक्स का भी। ओके, बाय एवरीवन। ठीक है, बाय। कर दो।